सोचो, अगर आज से 500 साल पहले कोई इंसान तुम्हारा फ्यूचर लिख चुका हो और जानबूझकर उसे दुनिया से छुपा दिया हो। सवाल यह नहीं है कि लियोनार्डो दा विंची कौन था, सवाल यह है क्या हम उसका सच झेल पाएंगे। आज जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं उसका ब्लूप्रिंट 500 साल पहले लिखा जा चुका था और लिखने वाला लियोनार्डो था। सोचो, एक कमरा जहां रोशनी नहीं, सिर्फ एक छोटी सी कैंडल जल रही है। उस कैंडल के सामने एक आदमी झुका हुआ लिख रहा है। आज से 500 साल पहले जब दुनिया अंधविश्वास में जी रही थी, जब साइंस को पाप माना जाता था, तब एक इंसान था जो फ्यूचर को महसूस कर सकता था। उसका नाम था लियोनार्डो दा विंची। दुनिया लियोनार्डो को मोनालिसा के स्माइल से जानती है, एक साइलेंट पेंटिंग। लेकिन सच ये है, लियोनार्डो खुद बिल्कुल साइलेंट नहीं था। उसके दिमाग के अंदर मशीन्स घूम रही थी, आइडियाज टकरा रहे थे और फ्यूचर शेप ले रहा था। पर जो हम बुक्स में पढ़ते हैं वो सिर्फ 10% कहानी है। बाकी 99% आज भी बैंड है उसकी फॉरबिडन नोटबुक्स में। लियोनार्डो ने अपनी जिंदगी में 7000 से ज्यादा पेजेस लिखे। ये पेजेस पोएम्स या पेंटिंग्स के नहीं थे, ये पेजेस थे साइंस, वॉर, एनाटॉमी और फ्यूचर के। लेकिन लियोनार्डो ने एक अजीब काम किया, उसने सब कुछ उल्टा लिखा। मिरर राइटिंग, सिर्फ शीशे में देखने पर उसके शब्द सीधे होते थे। सवाल उठता है, अगर वो दुनिया को सिखाना चाहता था तो लिखने का ये तरीका क्यों? जवाब सिंपल है, लियोनार्डो दुनिया से नहीं, दुनिया लियोनार्डो से खतरनाक थी। उस जमाने में चर्च सबसे बड़ी पावर थी और चर्च के लिए साइंस डाज डेंजर। लियोनार्डो जो लिख रहा था वो सीधा चर्च की अथॉरिटी को चैलेंज करता था। लियोनार्डो ने ऐसे मशीन्स डिजाइन की जो अपने टाइम से सदियों आगे थी। उसने फ्लाइंग मशीन बनाई जब लोग सोचते थे इंसान उड़ना चाहता है। उसने रोबोट सोल्जर का आइडिया दिया जब रोबोट सिर्फ इमेजिनेशन में था। और पैराशूट जब गिरने का मतलब सिर्फ मौत होता था। आज के इंजीनियर्स मानते हैं लियोनार्डो के डिजाइन्स थ्योरी नहीं थे, वो प्रैक्टिकल थे। सोचो, अगर ये सब मशीन्स 500 साल पहले बन जाती तो हिस्ट्री का फ्लो बिल्कुल अलग होता। शायद मॉडर्न वर्ल्ड तभी शुरू हो जाता। लेकिन लियोनार्डो का सबसे डार्क सीक्रेट मशीन्स नहीं थे, उसका सबसे खतरनाक काम था ह्यूमन बॉडी का सच। उस जमाने में डेड बॉडी को छूना भी पाप माना जाता था। डिसेक्शन, यह सीधा मौत का हुक्म था। फिर भी लियोनार्डो रात के अंधेरे में चुपके से डेड बॉडीज डिसेक्ट करता था। कैंडल की हल्की रोशनी में वो हार्ट के वाल्व्स गिनता था, ब्रेन के फोल्ड्स ड्रॉ करता था, मसल्स को लेयर बाय लेयर समझता था। आज जब डॉक्टर्स लियोनार्डो के एनाटॉमी स्केचेस देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन ड्राइंग्स में मॉडर्न मेडिकल साइंस जैसी एक्यूरेसी है। लियोनार्डो जानता था अगर चर्च को यह सब पता चल गया तो न ट्रायल होगा न माफी, सिर्फ आग होगी। इसलिए उसने अपनी नोटबुक्स कभी पब्लिश नहीं की। उसने लिखा था, नॉलेज एक तलवार है जो गलत हाथों में खून बहा सकती है। लियोनार्डो सिर्फ पास्ट का साइंटिस्ट नहीं था, वो फ्यूचर का ऑब्जर्वर था। उसने लिखा कि एक दिन इंसान आसमां में उड़ता दिखेगा, मशीन्स जंग लड़ेंगी, शहर धुआं से भर जाएंगे और पानी दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई बनेगा। 500 साल बाद हम वही जी रहे हैं। उसकी नोटबुक्स में सिर्फ आइडियाज नहीं थे, वहां सीक्रेट सिंबल्स और कोड्स थे। ऐसे कोड्स जो आज भी पूरी तरह समझे नहीं गए। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं लियोनार्डो ने जानबूझकर कुछ पेजेस अधूरे छोड़े, जैसे वो कह रहा हो ये नॉलेज अभी दुनिया के लिए रेडी नहीं। सोचो, अगर आज भी उन नोटबुक्स में ऐसे आइडियाज छुपी हो जो दुनिया को बदल सकती हो या फिर दुनिया को तोड़ सकती हो। लियोनार्डो दा विंची सिर्फ एक पेंटर नहीं था, वो एक वार्निंग था, एक सिग्नल था, एक आईना था जो फ्यूचर को दिखाता है। सवाल ये नहीं है लियोनार्डो कौन था, असली सवाल ये है क्या हम अब उस लेवल की नॉलेज हैंडल कर पाते हैं, या हम भी वही गलती करेंगे जो पास ने की थी। क्योंकि शायद सबसे डेंजरस चीज टेक्नोलॉजी नहीं होती, नॉलेज होती है।